आप सभी ये बताइए कि कोई आगे आके बता सकता है कि जो 2 दिन का प्रोग्राम है उसके बारे में कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सीखने को मिला नया? कौन बता सकता है? ठीक है, फिर आगे नाम बताइए, आगे आ जाइए। ठीक है, आप 2 दिन के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, जो जो आपने सीखा है, जो जो आपको लगा। ठीक है, हाँ, परसों के बारे में आप बताइए। ठीक है, नहीं स्टार्ट करिए। देखिए, धीरे धीरे ही बोलना सीखता है कोई भी, एक दिन भी। प्रिया बोलो। हमने ना मतलब गंगा का पहले अपना मेरा नाम मितबा है, मैं कक्षा 11th की छात्र हूँ। हमने सीखा गंगा के बारे में, मतलब गंगा को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि गंगा में नहा रहे हैं। मैंने काफी बार देखा है कि साबुन ले जाते हैं, उसका रेपर वहीं पे डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें उसमें नहीं डालना चाहिए। उसकी सफाई कैसे रखते हैं, अगर हम उसे पूछ रहे हैं ना तो हमें उसकी सफाई भी करना हमारा ही काम है। हम उसमें नहाने तो जा रहे हैं और हमें ये मतलब उसकी सफाई कैसे करनी है, तो हमें रखना चाहिए ना कि हम जिस चीज में हम मतलब उसमें नहा रहे हैं उसे पूछ रहे हैं तो उसकी सफाई रखना हमारा काम है ना। सरकार तो बना रही है, मतलब ये बना रही है, योजना बना रही है गंगा साफ गंगा, लोग बाग उसे मान नहीं रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना। अगर सरकार को मानते हैं तो उसको बनाई हुई नियम को भी तो मानना चाहिए ना। मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? हाँ, तो बस तो जब उनसे पूछ रहे हैं उसे साफ सफाई रखनी चाहिए ना। काफी बार मैंने भी क्या है, मैं अपनी बात भी बता रही हूँ। मैं एक बार नहाने गई हुआ था, वो ले गए थे साबुन, चिप्स वगैरह रखे थे, मैंने पेपर वहीं पे फेंक दिया उसके रेपर। लेकिन जब से मैंने सुना है ना कि गंगा की सफाई रखनी चाहिए, मैं एक ममता नून नहीं, हम पूछते नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भी इतनी समझ है कि मैं उसमें रेपर नहीं फेंकती, साफ सफाई रखती हूँ। बल्कि हम नहीं मानते गंगा को, मानते लेकिन पूछते नहीं है, तो हमें उसकी सफाई रखनी चाहिए। जो सरकार नियम बना रही है ना उसमें हमें शामिल होना चाहिए। या भी तो सरकार कुछ करेगी, नीत सरकार ने नियम बना दिए और हम मान नहीं रहे हैं जी, गलत बात हुई ना। हमने यही सीखा। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। देखिए, जब हम शिक्षित होते हैं तो ये फर्क होता है एक शिक्षित बच्चे में और अन्य बच्चों में। ठीक है, आप यहाँ भी देखे होंगे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और गंगा के किनारे ही कूड़ा कबाड़ा फेंक देते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी धर्म से जुड़ी है गंगा, पर ऐसा नहीं है। धर्म से तो जुड़ी है और एक इंसानियत से भी जुड़ी है। और जो बात इसने कही है, आपको ये बात समझनी चाहिए। अब कौन आएगा आगे? आओ, चलो, तालियां बजाओ इसके लिए। आज यहाँ पर सभी को मौका दिया जा रहा है। और मैं पढ़ती हूँ और गंगा हमारी माँ जैसी है, हमें उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गंदा अपने घर का कूड़ा कचरा गंगा माँ में फेंक देते हैं। जब हम उसे पूज रहे हैं, उसका जल हमारे लिए बहुत वो है। अगर गंगा ना होती तो आज हमारे पास पानी भी ना होता, फिर भी हम उसे गंदा रखते हैं। उससे हमें इतना कुछ मिलता है, खाने के लिए खाना बनाने के लिए पानी और भी सुविधा मिलती है, नहाने के लिए, और हम फिर भी उसी में गंदा करते हैं। काफी लोग अपने घर का कूड़ा कचरा सब ले जाके गंगा में फेंकते हैं। जब हम गंगा हमारी माँ जैसी है तो हमें उसे भी तो साफ करना चाहिए। हमेशा हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि गंगा को साफ रखे, और इससे हमारी भी सेहत अच्छी रहेगी। अगर हम गंगा को गंदा करेंगे तो उससे हमारी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए गंगा को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर उसके आसपास हमें गंदगी दिखती है तो उसे हमें साफ करना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों साफ करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो हमारा है, सब कुछ हमारी प्रकृति का हुआ है, तो हमें उसे साफ करना चाहिए। अगर गंगा साफ रहेगी तो हमारा बहुत वो होगा। हम उसे पूछते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो हम उसे गंदा क्यों करते हैं? उसको साफ रखना चाहिए हमेशा। इसलिए कि हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम गंगा को साफ रखें और हमेशा हम इसे साफ ही रखें। थैंक यू, बहुत बढ़िया, तालियां इसके लिए। हुकूमत कहाँ मुझ में वो जो मैं संसार में राज कर सकूं, हुकूमत कहाँ मुझ में वो जो मैं संसार में राज कर सकूं, पंखों में जान कहाँ जो मैं आसमानों में उड़ सकूं। मुझ में तो बस वो बात है
जो मैं खुद को व्यक्त कर सकूं। तो आप सभी में वो बात होनी चाहिए कि आप खुद की बात रख सके, चाहे आप किसी भी शब्दों में रखें, कैसे भी शब्दों में रखें। तो यहाँ ये मंच है आप सभी के लिए। आप सभी, अब कौन आगे आएगा? दूसरे का नाम नहीं, खुद का नाम, तभी आप अपनी बात रख पाएंगे, वरना हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। हमेशा लोग किसको जानते हैं? टॉपर को। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो टॉपर है। लड़कों में कोई आएगा? हेलो, मेरा नाम शिवम सैनी है। मैं श्यामपुर में रहता हूँ। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। और भैया ने जैसे पूछा है, इसका नाम तो मछली है और दूसरे का नाम मेंढक। गंगा उत्सव जिसको हम मना रहे हैं, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि जो छोटा से छोटे प्रोग्राम भी हैं उनको एक बड़े उत्सव के रूप में मनाएं। तो गंगा हमारी माँ है और हम गंगा उत्सव भी मना रहे हैं ताकि गंगा साफ हो, स्वच्छ हो। और जो जो प्रोग्राम हुए हैं, जो जो कार्य हो रहे हैं, उन सभी के बारे में आप सभी को पता चले, ताकि आप भी इसका हिस्सा बने। शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता भी रहा होगा पहले कि गंगा में भी जलीय जीव हैं, या हमें गंगा को साफ करने की भी ज़रूरत है। मैं अपनी बात बताता हूँ। 7-8 साल पहले की, मैं हरकीपेड़ी जाता था और मैं गंगा में स्नान करता था, गंगा के पास बैठता था। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि गंगा को भी साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो सोचता था ये पानी है, जैसे हमारे घर में है वैसी पानी भी है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रोग्राम में गया, उसके बाद मैंने सुना कि गंगा भी गंदी हो रही है। तो जब हमें पता चलता है ना, उसके बाद हम देखते हैं और उसके बाद उसको साफ करने की कोशिश भी करते हैं। तो आप सब भी वही कोशिश करना। जब आप अपने घर में होते हैं तो जो पानी का नल खुला रहता है और पानी नीचे गिरता है, तो आपको उसको बंद करना है। जब आप कहीं बाहर जाए ट्रिप पे, जो रैपर होता है कूड़े का, चाहे आप चिप्स खाए, बिस्किट खाए, तो बैग में देखा होगा साइड में एक पॉकेट रहती है, पानी की बोतल जहाँ आप रखते हैं, तो उसमें रखिए उसको, और जहाँ पर भी कूड़ेदान मिले तो वहाँ उसको फेंकिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। जब तक आप लोग अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो तब तक गंगा स्वच्छ नहीं हो सकती, या ये शहर स्वच्छ नहीं हो सकता है। और सिर्फ ये मत सोचिए कि यहाँ आप गंगा के लिए आए हैं, आप इस समाज के लिए आए हैं, पर्यावरण के लिए आए हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया ना, कल के दिन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे हम पर्यावरण की बात करें, जब हम गंगा की बात करते हैं तो सिर्फ स्वच्छता का नहीं, आपको पेड़ पौधों का भी ख्याल रखना है। आपको छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, चाहे घरों में हो चाहे बगीचों में हो। अगर बगीचा नहीं है तो एक गमला लीजिए और उसको रोज पानी दीजिए। वो संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, आपके आस पड़ोस के लिए भी होगा, जो आपके घर में आएगा उसके लिए भी होगा। तो जन जन की भागीदारी इसमें आप सभी को निभानी है। ये नहीं कि सिर्फ हमको निभानी, आज आप यहाँ पर प्रोग्राम कर लिया और घर चले गए, बस हो गया। ठीक है, अब कौन आगे आएगा? अब कौन बताएगा? अभी 3 जलीय जीवों के नाम बताए, अब सारे बताने हैं। लड़कियां 5 बताएंगी। हाँ, लड़कियां 5 बताएंगी। ठीक है, ये बहन आएगी। आओ तालियां। गंगा में 5 तरह के जीव पाए जाते हैं। मेरा नाम संजना राठौर है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। और गंगा में काफ़ी तरह के जीव पाए जाते हैं, पर मैं 5 के ही नाम बताऊंगी। पहला तो होता है मछली, सांप और भी मेंढक, मछली, सांप, मेंढक और मगरमच्छ। गुड। बहुत बढ़िया, चारों सही हैं। और कछुआ। ये 5 तरह के जीव पाए जाते हैं। और भी अन्य जीव पाए जाते हैं, पर वो उनके मुझे नहीं पता क्या क्या होते होंगे उनके नाम, इसलिए मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सही बताया इन्होंने, जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, थैंक यू। मैं एक चीज और बता दूं,
जो सुमित सिंह है, ये मेरे YouTube के को गाइड है। जब मैंने YouTube पे आज से 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया था, तो सुमित भाई मेरे को बताते थे कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं। अच्छा है कि हम दो भाई लोग एक मंच पे आके और आप लोगों से बेसिक मेन गंगा को लेके जानकारी ले रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुमित भाई के लिए। तो अच्छा, एक चीज बताओ, आपका जो सबसे पसंदीदा जानवर है या जलीय जीव है, कौन सा है? मैं आता हूँ, वहीं पे आता हूँ। आपका? आपका? डॉल्फिन। आपका? डॉल्फिन। आपका? आपका? डॉल्फिन। कछुआ। कछुआ। मछली। डॉल्फिन। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनका डॉल्फिन के अलावा कोई और भी पसंदीदा है? डॉल्फिन के अलावा, डॉल्फिन और मछली के अलावा बताओ। कछुआ। मगरमच्छ। स्टारफिश। मगरमच्छ। मुझे भी मगरमच्छ। आपका इधर कछुआ, आप डॉल्फिन, आप तेज बोलो। कछुआ। मगरमच्छ। मैम आपसे भी पूछूंगा, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो देखिए, कहीं ना कहीं सब चीजें बराबरी में है। डॉल्फिन भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है। कोई आप में से बताएगा कछुए की क्या खासियत है? क्या खासियत है कछुए की? मतलब वो पानी के बगैर भी रह सकता है और पानी में भी। पानी में। और कोई कुछ बताएगा कछुए के बारे में? इधर कछुआ, कछुआ, कछुआ। आज मैं जो जानकारी आपको दूंगा आपके लिए बेहद जरूरी और नहीं होगी। शरीर में जो काम मेरे किडनी करती है वो गंगा में कछुआ करता है। किडनी क्या काम करती है? शरीर में किडनी क्या काम करती है? और कछुआ क्या काम करता है? क्या खाता है कछुआ? गंदगी, काई, डेड बॉडीज, मरी हुई चीजें जो गंगा में होती है, जो सब होते हैं मछलियों के अन्य चीजों को, उनको खा के खत्म करता है। गंगा को साफ करने में मदद करता है। नई जानकारी है? याद रहेगी? आगे का संचालन मेरे भाई सुमित करेंगे।